श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के जीवन का मतलब बहुत सारे पहलुओं में छिपा होता है। यह जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें सार्थकता, उत्कृष्टता, सामाजिक सहयोग, सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक विकास की खोज के लिए हमें मिला है। इंसान का जीवन जीने का मतलब विभिन्न तरीकों से व्यक्त हो सकता है, जैसे कि इंसान के जीवन का मतलब उसके अपने लक्ष्यों, सपनों और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित होना है। यह उसके काम, परिस्थितियों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन समृद्धि का अर्थ उसकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक खुशियों और संतुष्टि की प्राप्ति के लिए काम करना होता है। कुछ लोगों के लिए जीवन का मतलब सेवा में समर्पित होता है। उन्हें दूसरों की मदद करने, सामाजिक परिवर्तन लाने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करने का आदर्श महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों के लिए जीवन का मतलब अपने आत्मा का खोजना, आध्यात्मिक विकास और आत्मोन्नति में समर्पित होना होता है। इसमें ध्यान, मेधावी और नैतिकता के माध्यम से अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके अलावा इंसान का जीवन उसके रिश्तों, प्रेम, संघर्ष, अनुभवों और सीखों से भरा होता है। इसका मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर समझा जा सकता है और यह व्यक्ति के विचार और मूल्यों पर भी निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास एक गहरा और स्थायी विकास प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाती है। यह विकास आत्मा, मन और शारीरिक स्तर पर होता है। यह विकास ध्यान, साधना, समर्पण और सामर्थ्य के माध्यम से होता है। आध्यात्मिक विकास का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की प्राप्ति होती है। यह विकास व्यक्ति को उसके अंतरंग स्वरूप की पहचान में मदद करता है और उसे अपने असीम उत्कृष्ट पोटेंशियल को पहचानने में समर्थ बनाता है। आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे यह चित्त को शांति, स्थिरता और एकाग्रता में ले जाने में मदद करता है। यह विकास को अभिवृद्धि देता है और आत्मा के संबंध में एक संबंध बनाता है। यह व्यक्ति को अन्यों के साथ अनुभव साझा करने और उनकी मदद करने में मदद करता है। यह विकास व्यक्ति को संबंधों में समर्थ बनाता है और सामाजिक न्याय, सहानुभूति और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह विकास व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने और समझने में मदद करता है और उसे अपने आत्मिक संवाद में अधिक गहराई तक पहुंचता है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को उच्च और स्थिर स्तर पर समझ और संबल के आनंद में ले जाता है, जिससे वह जीवन को अधिक सार्थक और प्रासंगिक ढंग से जी सकता है। आध्यात्मिक विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को संबोधित करता है। यह शब्द आध्यात्मिक से संबंधित है, जो आत्मा या आत्मा के संबंध में होता है। आध्यात्मिक विकास का मुख्य उद्देश्य अंततः मानव जीवन के उद्दीपन और परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक विकास का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में विभिन्न हो सकता है, लेकिन इसके कुछ सामान्य तत्व हैं जो समान हो सकते हैं। इनमें शांति, उत्कृष्टता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, सेवा, गहरी संवेदना, अनुशासन, ध्यान और समर्पण शामिल हो सकते हैं। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजता है और अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर काम करता है। इसके लिए ध्यान, मेधा और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को उसके आत्मा के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, उसके साथी मनुष्यों और पर्यावरण के साथ संबंध में अधिक संवेदनशील बनाता है और उसे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अपने जीवन को एक सात्विक और संतुलित दिशा में ले जाता है। अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति या समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शब्द सामान्यत, संगठित और नियमित व्यवहार, कार्यवाही और नियमों का पालन करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुशासन का पालन व्यक्ति को नियमों, निर्देशों और संयम की आवश्यकता के प्रति सजग बनाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि शिक्षा, कर्मचारी कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, सेना
और समाज में सामाजिक समरसता की बनाए रखने के लिए। अनुशासन व्यक्ति को संयमित, उद्यमी और स्वयं से प्रेरित बनाता है। यह उसे संज्ञानशीलता, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी के प्रति समर्थ बनाता है। अनुशासन अधिकार, न्याय और समरसता की बुनियाद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो एक समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में अनुशासन की स्थिति के माध्यम से उसका प्रगति, समृद्धि और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में अनुशासन का महत्वपूर्ण और गहरा स्थान होता है। अनुशासन समाज की संरचना, व्यवस्था और समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह समाज के सदस्यों को संयमित, समर्पित और नियमित बनाता है। समाज में अनुशासन के कई महत्वपूर्ण आधार होते हैं। अनुशासन समाज को संरचित रखता है और उसे सुरक्षित बनाए रखता है। यह असंतुलन, अराजकता और अनियंत्रितता को रोकता है। समाज में अनुशासन का होना कानूनों और न्याय के प्रति सजगता और समर्थन बढ़ाता है। यह सभी सदस्यों को समान और न्यायप्रिय बनाए रखता है। अनुशासन समाज में सही दिशा और समृद्धि की दिशा में लोगों को प्रेरित करता है। यह समृद्धि, सामाजिक समरसता और विकास को बढ़ावा देता है। अनुशासन एक समृद्ध और स्थिर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठितता, अनुशासन और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। समाज में अनुशासन का होना सभी के हित में होता है और यह समाज के साथ ही अन्य सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के साथ एक समरस और सहयोगी रिश्ता बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपन्नता धन या समृद्धि होता है। यह शब्द व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों में उपयोग किया जाता है। समृद्धि व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, संपन्नता और सफलता की स्थिति को सूचित करता है। इसके अलावा यह सामाजिक और आर्थिक प्रगति की अवस्था को भी व्यक्त कर सकता है, जैसे कि एक समृद्ध समाज या राष्ट्र। इस शब्द का उपयोग धन, संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है।